राधे श्याम करती हुई और उसने अपना चरण जमुना जी में रखा तो चरण डूबा नहीं, सच्ची श्रद्धा से नाम ले रही है। और एक चरण रखा, दूसरा रखा, डूबी नहीं, सीधी पार कर गई जमुना जी। अब जो वो नित्य प्रति नौका से जमुना जी पार करती थी तो उसके 2 पैसे लगते थे, वो उसके बचने लगे। अब तो रोज वो इसी तरह से उधर से आए तो भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती करती और जमुना जी से ऊपर ऊपर चल के पार हो जाए, क्योंकि मन में विश्वास था। अब एक दिन उसने विचार किया कि देखो उन व्यास जी ने कितना अच्छा मंत्र दिया, राधे श्याम का ऐसा मंत्र दे दिया है कि जो मेरे 2 पैसे नौका में खर्च होते थे वो मेरे बचने लगे हैं। अब रोज 2 पैसे इधर से 2 पैसे उधर से बचे तो 4 पैसे रोज के बचने लगे। अब वो सोचने लगी कि जिन गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया है कम से कम उन्हें एक दिन घर में भोजन तो करवा दे, उनकी कृपा से हमारे पैसे बचने लगे। तो वो वृंदावन गई और उन व्यास जी को ढूंढने लगी, वहीं जाकर के बैठी जहाँ पे वो भागवत सुन के आई थी। अब उन व्यास जी को ढूंढा, बोली महाराज पंडित जी आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण हम करना चाहते हैं। व्यास जी बोले कि ठीक है चलेंगे, चिंता मत करो। कहाँ है गाँव? बोले बस जमुना जी के पल्ली पार, दूसरी पार। ठीक, पंडित जी तैयार हो गए। अब पंडित जी ने अपनी घड़ी बांधी, चश्मा लिया, छड़ी ली और चल दिए पंडित जी संग में। अब वो चलती चलती उस घाट पे नहीं गई जिस पे नौकाएं खड़ी थी। अब पंडित जी सोच रहे हैं किधर जा रही है, और लेकर के पहुंच गई जहां से वो रोज पार करती थी। अब उसने पंडित जी को लगा कि शायद कोई व्यवस्था कर रखी होगी इसने दूसरी, क्योंकि बिना नौका के तो पार नहीं हो पाएंगे। तो उस गोपी ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, बोली पंडित जी चलो। गोपी ने चरण बढ़ाया नौका और जैसे ही जमुना जी में रखा राधे श्याम करना उसने शुरू कर दिया और उसके प्रभाव से उसका जल में चरण डूबा नहीं। अब पंडित जी सोच रहे हैं जहां पे ये खड़ी होगी वहां जरूर कुछ ना कुछ रखा होगा पत्थर, इसीलिए नहीं डूब रही, वरना पानी के ऊपर कौन खड़ा रह पाएगा। अब ये कह रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पंडित जी ने सोचा कि ये मुझे लग रहा है कि इस जगह पे कुछ रखा हुआ, इसलिए ऊपर ऊपर चल के जा रही। पंडित जी ने भी अपनी धोती ऊपर करी और धीरे से पैर बढ़ाया तो जहां पे वो गोपी जल के ऊपर खड़ी है, नाम ले रही है भगवान का बड़े भाव से, पंडित जी ने जो पैर बढ़ाया सो कमर तक पानी में चले गए। गिरे पंडित जी, अरे गोपी क्या कर रही हो? अब गोपी बोल तो सकती नहीं बीच में, क्योंकि भगवान का नाम ले रही है। अब वो सोच रही है अगर भगवान का नाम मैं बंद कर दूंगी लेना तो मैं डूब जाऊंगी, इसलिए वो कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मेरी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी सोच रहे है चुड़ैल जादूगरनी, या तो ये कोई चुड़ैल है या कोई जादूगरनी है, आज ये मार के हमें छोड़े। अभी कह रही गुरुजी भवसागर क्या जमुना जी में, जमुना क्या भवसागर में भी इसी नाम से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी राधे श्याम तो नहीं बोल रहे, सोच रहे हैं ये मुझे आज डुबा के मारेगी, सो कह रहे हैं सुनो ए गोपी हमारा बेटा बहुत बड़ा अफसर है और तुम्हें दंड देगा, चिंता मत, ऐसे क्यों ले जा रही हो हमें। अब वो हाथ नहीं छोड़े, अब वो कुछ और तो बोल नहीं रही, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोल नहीं रहे। पंडित जी बेचारे भीगते भीगते और जमुना जी में जब बिल्कुल डूबने लग गए तो उन्हें लगा है चुड़ैल जादूगरनी, या तो कोई चुड़ैल है या कोई ये जादूगरनी है।
इसलिए अब भगवान का नाम ले रहे हैं पंडित जी के, प्रभु मुझे इससे बचाओ। उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, ओ राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। बारात पहुंची, कैसे कैसे करके पंडित जी पहुंचे उसके घर पे। पंडित जी को लगा ये भोजन के बहाने मुझे मारने लाई है यहाँ पे। घर में ले जाकर के बिठाया और पंडित जी को नवीन वस्त्र दिए पहनने के लिए। पंडित जी ने कपड़े लत्ते पहने। अब इसने भगवान को भोग लगाया और पंडित जी के लिए बढ़िया थाली लगाई, भोजन लेकर के पहुंची। तो पंडित जी को लगा ये बढ़िया खिला पिला के तब मारेगी मुझे, या तो ये बलि चढ़ाने वाली होगी, इसीलिए इतनी सेवा पूजा कर रही है हमारी। क्योंकि जमुना जी में तो यही लग रहा है। तो पंडित जी ने पूछ लिया, गोपी तुम जमुना जी में ऐसा क्यों कर रही थी, तुमने पूरा मुझे डुबा दिया। गोपी बोली, गुरुजी आपने ही तो कथा में कहा था भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और ये भवसागर से जीव जो कैसे जावे पार। गुरुजी आपने ही मुझे एक दिन ये मंत्र बताया था कि भवसागर से भगवान का नाम लेके कोई भी पार हो सकता है सहज रूप से। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो क्या जमुना जी से पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, गोपी मैं तो जीवन भर सबको सिखाता ही रहा कि भगवान का नाम लो, भवसागर से पार हो जाओगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, पर मैंने स्वयं तो कभी इस विश्वास से नाम लिया ही नहीं। पर आज मुझे पता चला कि विश्वास की क्या महिमा होती है। भगवान के नाम पर अगर विश्वास किया जाए तो कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा और कोई भी साधन है ही नहीं। नहीं कली करम न भगति विवेक, नहीं कली करम भगति विवेक, नहीं कली करम न भगति विवेक, नहीं कली करम भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग में भगवान का नाम ही सार्थक है। श्रीमद् भागवत में चाहे आप प्रारंभ में पढ़ें तो भी और चाहे अंतिम में पढ़ें, सबसे अंतिम में भी वेद व्यास जी लिखते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन भगवान का नाम कीर्तन सभी पापों से मुक्ति देने वाला है, उन भगवान को बारंबार प्रणाम करके और नाम का सहारा लेना चाहिए। कलयुग में नाम से ही उद्धार है, और भगवान नाम का जब सहारा हमारे जीवन में होगा तो अन्य चिंताएं बलाएं ये हमें सताएंगे ही नहीं। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा, और भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो
रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। तो भगवान ने अगर संसार में भेजा है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भगवान चिंता करने के लिए बैठे हैं। अब भगवान की लीलाओं से यही सीखना चाहिए कि हम लोग एक विवाह में और एक जीवन यापन करने में ऐसे दुखी हो जाते हैं। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ में उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितना भगवान विवाह से पहले रहते थे। आजकल तो ये नियम सा हो गया, भैया बड़े उदास लग रहे हो, विवाह हो गया है क्या है? एक बार एक विवाह में साधु को निमंत्रण गया। साधु ने कहा कि हम विवाह में नहीं जाते हैं, क्यों? विवाह में जाएंगे तो फंस जाएंगे संसार में। पर ज्यादा निवेदन किया भक्त ने तो बोले ठीक है आ जा। अब विवाह में पहुंचे साधु। अब साधु के साथ में उनके दो चेले भी साथ में थे। अब वो दोनों तीनों सन्यासी पहुंचे विवाह में। देखा विदाई के समय पे कन्या इतनी गला फाड़ फाड़ के रो रही है और दूल्हा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब जो उस चेले ने देखा तो गुरुजी से बोला, गुरुजी वो बताओ ये विवाह तो दोनों का ही हुआ है, ये कन्या बेचारी इतना रो रही, इतनी दुखी लग रही है, और ये देखो दूल्हा कैसे हंस रहा है, इसको कोई दुख नहीं है। गुरुजी बोले बेटा हम विवाह करने के बाद उसके बाद साधु बने हैं, हमारा अनुभव सुनो। क्या? ये नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोवेंगे, और दूल्हा हंस ले आज अंगारी जीवन भर। सबरी कह रही है रोवेंगे, सब रोवाती होंगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो ये तो आज ही रोती दिखाई पड़ रही है, और जैसे ही घर पे पहुंची तो इनका रोना बंद और इनका शुरू। तो विवाह के बाद यही होता है। अब अपना अपना अनुभव होगा, जिसका हो गया होगा, किसको कष्ट में। बाकी गृहस्थ धर्म से अच्छा धर्म कोई नहीं है, जहाँ पे सम्मति हो, पति पत्नी के विचार मिलते हो, जहाँ पे बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पे जिस घर में बालक अशिक्षित होते हैं, नीति शतक में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस घर की संतान अशिक्षित होती है वो संतान कहीं भी सभा के बीच में शोभा नहीं पाती है। कैसे? बोले कहीं बगुलों का, कहीं पर हंसों का जोड़ा बैठा हो, हंस मध्य बको यथा, और कोई बगुला आ जाए तो वो दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा कि ये बगुला है। अशिक्षित व्यक्ति उसी तरह से शोभायमान नहीं होता है। शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित माने सदाचारी होना चाहिए। शिक्षित का मतलब यही नहीं कि पीएचडी कर रखी हो तो ही शिक्षित है। शिक्षित व्यक्ति अपनी बुद्धि से होता, संस्कारों से होता है। अब घर में जैसे संस्कार होंगे बच्चा वैसा ही तो सीखेगा। बच्चा देख रहा है कि उसका बाप अपनी मैया को रोज सवेरे उठ के 50 गाली सुनाता है, तो बच्चा भी यही सोचेगा कि मैया को गाली सुनाई जाती होंगी बुढ़ापे में, तो वो भी यही सीखेगा, क्योंकि संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। 8 से 10 वर्ष तक की अवस्था में तो बच्चा देख देख के ही सीखता है। तो इसलिए घर परिवार को सुसज्जित बना के रहो। कोई परिवार दुखी नहीं होता है, दुखी वही होता है जिस घर में सामंजस्य नहीं होता है। तो भगवान 16,108 कन्याओं के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। एक बार की बात, भगवान ने अपने सभी बाल गोपालों को, पुत्रों को, संतानों को एकत्रित किया और पुत्रों को लेकर के भगवान जंगल में पहुंचे। जंगल में भगवान तो एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गए और सभी बाल गोपाल खेलने लग गए। भगवान के बेटा हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा है अनिरुद्ध, भगवान के अन्य भी बेटा हैं। जाम्बवती से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है सांब,
ऐसे ऐसे करके भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ है। और भगवान के परिवार की संख्या जिस समय भगवान जा रहे थे छोड़ के, उस समय थी 56 करोड़। जब भगवान यदुवंश का नाश करके गए थे तो भगवान अपने बालकों को लेकर के जंगल में गए। भगवान तो विश्राम करने लगे, बालक खेल रहे हैं। खेलते खेलते बालकों की गेंद गिर गई एक कुएं में। बालक सब गए कुएं के पास, देखा तो डर गए। क्यों? कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है और उस गिरगिट को देख के सभी डर गए। पहुंचे, पिताजी देखो चल के वहां पे इतना बड़ा गिरगिट है, हमने आज तक नहीं देखा। भगवान पहुंचे और भगवान ने जैसे ही गिरगिट को देखा तो कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, छोटा सा गड्ढा था। भगवान ने उसकी पूंछ पे स्पर्श किया तो वो परम पावन हो गया, पीतांबर वेश में प्रकट हो गया। कौन है? भगवान ने कहा आप कौन, आपका परिचय? तो वो कहता है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो। महाराज आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। परिचय दे रहा है, जो गिरगिट बना पड़ा था अब पुरुष रूप में प्रकट हुआ। तो कह रहा है महाराज मेरा नाम है नृग, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। अच्छा, और बोले मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा हूं। अच्छा महाराज तो गिरगिट कैसे बन गए? अगर इतने धर्मात्मा थे तो गिरगिट कैसे बन गए? काम क्या करते थे? बोला महाराज मैं राजा होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानी था। क्यों? दानिस्व आख्याय मानेषु। आपने अवश्य मेरा नाम सुना होगा। दानियों में कहीं भी चर्चा हो तो मेरा नाम सर्वप्रथम आता है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दान करता था। भगवान बोले अच्छा ऐसा क्या दान करते थे? बोले महाराज मैं गौदान करता था। अच्छा, गौदान करने के बाद तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई, गिरगिट बन गए? बोले महाराज मुझसे एक बार भूल हो गई। भगवान बोले मैं समझ गया, तुम गायों का दान तो करते होगे पर बूढ़ी ठेली गायों का दान करते होगे, जो किसी काम की ना रहे गाय उसका दान कर देते होगे, इसीलिए तुम आज गिरगिट बने पड़े हो। बोला नहीं महाराज मैं कैसी गाय का दान करता था, बता रहा है। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। एक तो पयस्वनी दूध देने वाली गाय का दान करता था, तरुणी नवयौवनी गाय का दान करता था, ये नहीं कि बूढ़ी हो गई तो दान कर रहे हैं। शील रूपा जो बड़ी सीधी सादी गाय होती थी, ये भी नहीं कि ज्यादा मरखनी होगी इसलिए दान कर दो। शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। और गायों के सींगों को स्वर्ण से मड़वा के, खुरों को चांदी से मड़वा के, और ऐसे नित्य प्रति 2 लाख गायों का दान करता था। भगवान ने जो सुना कि तुम इस तरह से गायों का दान करते थे तो गिरगिट कैसे बन गए? बोला महाराज मुझसे एक बार भूल हो गई। क्या? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पाप कैसे चढ़ता है। राजा नृग कह रहा है महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट था, नित्य प्रति 2 लाख गायों का दान करता था, पर एक दिन मुझसे भूल हो गई। क्या? एक दिन मैंने गायों का दान किया, सभी गाय लेकर के ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। इतने में सबसे अंतिम में जो पंडित जी गाय लेकर के गए उनका घर पास में ही था। पंडित जी ने ले जाकर के गाय अपने घर के बाहर बांध दी, जिस गाय का दान कर चुके थे। और पंडित जी सायंकालीन बेला हुई, सब सो गए। रात्रि में वो गाय खूंटे से खुल गई और खुल करके राजा के गौशाला में आ गई और उन गायों में मिल गई जिनको कल दान करना है। अब ये सब बिना जाने हो रहा है। प्रातः काल हुआ, राजा ने संध्या वंदन स्नान ध्यान किया, राज्य में आए और गौदान का कार्य प्रारंभ हुआ। जो गाय कल दान कर चुके हैं रात्रि में खुल के वापस आ गई है, उस गाय का भी दान आज फिर दूसरे ब्राह्मण को कर दिया, अनजाने में किया है। अब इधर से आज जिन पंडित जी को वो गाय दोबारा दान कर दी,
वो पंडित जी तो गाय लेकर के जा रहे हैं, और कल जिनको करी थी, जिनके यहाँ से खुल के आ गई थी, वो पंडित जी अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं कि महाराज आपने कल दान करी थी और हमारे यहाँ से खुल के चली गई। अब दोनों पंडित मिल गए रास्ते में। पहला वाला बोला कि सुनो, ये गाय कहाँ से लाए हो? ये तो हमारी गाय है, कल राजा ने दान करी थी। दूसरा वाला ब्राह्मण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी अभी राजा ने हमें दान करी है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों उस गाय को लेकर के राजा नृग के दरबार में पहुंचे। नृग से पहले वाले पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बोले महाराज सत्य सत्य बताना, आपने ये गाय कल हमें दान करी थी कि नहीं? अब राजा बिल्कुल मौन है क्योंकि सब जान रहा है। दूसरा वाला बोला महाराज